सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। आज हमने प्रवीण जी की बात को मान ली, वैसे तो हम इन पे गुस्सा गए, हमने नहीं लगाना, लेकिन फिर भी इन्हें प्रार्थना की आप सब लोग भी यहाँ पर बड़े आशा को लेकर के आए हो, तो आज पहले दिन का श्री गणेश प्रारंभ होगा और जापानी पार्क में ऐतिहासिक दिव्य दरबार आज यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पहला प्रथम दरबार शुरू। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि। कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, भागवत के महात्म्य का ये प्रथम श्लोक है। इसमें गागर में सागर भरने का काम वेद व्यास जी महाराज ने कहा। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित प्लस आनंद। अच्छा, सत्य किसको कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। ओ धर्म न दूसर सत्य समान। पुराण बखाना क्या कह दिया? धर्म ना दूसर सत्य समाना। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है, और धर्म हमेशा जीतता है, झूठ कभी नहीं जीतता। झूठ तो पकड़ जाता है। सच्चिदानंद रूपाय, ये भागवत के प्रथम श्लोक में कहा सत्य चित्त और आनंद। सत्य कौन है? पाप को छोड़ करके सत्य की डुबकी लगा दी, वो है सत्य। पुण्य करना प्रारंभ कर दिया, वो है सत्य। सत्य प्लस चित्त। चित्त किसको कहते हैं? जब मन हमारा साफ हो जाए, जब हम पुण्यात्मा हो जाएं, जब हम अच्छे अच्छे पुण्य करना शुरू कर दें, जब हम अच्छे अच्छे धर्म करना शुरू कर दें, जब हम अच्छे अच्छे कर्म करना शुरू। देखो, भागवत में या भगवान के किसी ग्रंथ में या भगवान की किसी कथा में इतना नॉर्मल नहीं है, इतने जल्दी आपका मन लगने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। भागवत की कथा में इतने जल्दी परस्पर आपका मन लग जाए, ये क्लियर नहीं है। स्लीप बैल के गद्दा में इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जो भागवत की पंडाल में बैठ के नींद आती। घर पे इतनी जमाई नहीं आएगी जितनी भागवत में आएगी, और इतना आलस जब से पैदा हुए होंगे कभी नहीं आएगा जितना भागवत में आएगा। क्योंकि भगवान किसी को सहज भले के रूप में, सहज भले के स्वरूप में, सहज भले के आरूप में, प्रारूप में, सम्यक रूप में इतने जल्दी भगवान किसी को अपनाते नहीं हैं। और ध्यान रखना, जिसकी उंगली को पकड़ लेते हैं तो उसकी जय जयकार कर देते हैं। यह मूर्ति विराजमान है खाटू श्याम जी की। इसकी आपको परिभाषा पता है? ये परवरीक थे, ये सबसे बड़े योद्धा हुआ करते थे। इनकी मां को इनने वचन दिया था, जौन से पक्ष में कमजोरी आएगी उस पक्ष के तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। भगवान सत्य की तरफ थे, पांडवों के पास तो सिर्फ भगवान थे, रथ चला रहे थे। बर्बरीक पहुंच गए, भगवान भी पहुंच गए बर्बरीक को देख करके। बर्बरीक ने देखा, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अरे बर्बरीक, किस प्रकार से आगमन हुआ है?
बर्बरीक ने कहा मुझको कौरवों के पक्ष से जाकर के युद्ध करना। भगवान ने देखा कौरवों के पक्ष से बर्बरीक तुम युद्ध करोगे, कैसे करोगे? बर्बरीक बोला अगर भगवान मैं चाहूं तो एक पलक के झपकते पूरे युद्ध को समाप्त कर दूंगा। ये जो खाटू श्याम जी की मूर्ति है इसकी बात कर रहा हूं मैं। भगवान ने विचार किया इतना बड़ा साम्राज्य, भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, जो इतना बड़ा युद्ध करने में परस्परता, जो इतने बड़े युद्ध करने में सक्षम, जिनसे लड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, जिसमें कर्ण जैसे महान योद्धा, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा, जिस युद्ध भूमि में इतने बड़े बड़े अर्जुन जैसे गांडीवधारी, कर्ण जैसे महान योद्धा, लड़ने वाले भीमसेन जैसे महान गदाधारी, और ये कहता है कि मात्र एक पलक के झपकते ही पूरे युद्ध को मैं पूर्ण कर दूंगा। आहा, सबका दिमाग खराब हो गया, एक पलक के झपकते ही पूरा युद्ध पूर्ण हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा करके बताओ। सामने एक वृक्ष था, बर्बरीक बोला मैं मात्र एक बाण के चलाते हुए इस वृक्ष की एक एक पत्ते में छेद करने के सामर्थ्य रखता हूं, एक एक मात्र बाण में, एक तीर छोड़ने में। भगवान ने एक नीचे दबा लिया, एक पत्ते को हाथ में दबा लिया। बर्बरीक ने प्रहार किया। भगवान ने मन में विचार किया होगा क्या, चला दिया अपना बाण। जैसे चलाया 1 मिनट में पूरे में छेद पड़ गए। जितने योद्धा थे उन सबको निशान लग गया। यानी कि बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को बताया कि पहला जो मेरा तीर छूटेगा, एक में निशान बनाऊंगा और दूसरा तीर जब छोड़ूंगा, दूसरे तीर में सबको समाप्त करने की पूरी ताकत मैं रखता हूं। और गुरु भीष्म पितामह जिनकी आपने कथा सुनी होगी, सबने सुना होगा, इच्छा मृत्यु का जिन्हें वरदान है। भगवान ने देखा जैसे ही वो सब हो गया, सब छेदे छेदे हो गए, भगवान ने जो पत्ते को दबाए थे वो खोल करके देखा, उसमें भी छेदा हो गया। भगवान समझ गए योद्धा तगड़ा है। भगवान ने तुरंत हाथ में चक्र को लेकर के, सुदर्शन चक्र को मंगवा करके बर्बरीक के सर को काट करके भगवान ने एक तरफ कर दिया। और भगवान ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलकाल में आने वाले युग में तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। और वही बर्बरीक को हम और आप सभी खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। ये हमारा सुंदर स्वरूप है। कहने का सीधा सीधा शब्दार्थ, कहने का सीधा सीधा मतलब, कहने का मेरा पूरा पूरा अभिप्राय बस एक ही बात पर है, एक ही शब्द पर है। आप लोग गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। भगवान किसी पर भी, कभी भी, किसी भी समय पर, किसी भी स्थिति पर कब किसको राजा बना दें और कब किसको राजा से रंक बना दें, कोई हम और आप सभी को पता नहीं। और बात आई अगर मृत्यु की, तो आप लोग बताओ मृत्यु क्या किसी को ये पता है कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है? है कोई यहां पर जो बता सके कि महाराज जी हम 90 साल में मरेंगे? है कोई? है कोई? नहीं है। पता नहीं इस पंडाल में बैठे बैठे हम अपने प्राणों का त्याग कर दें, पता नहीं घर पे जाएं, किस स्थिति में लेट जाएं, लेटते ही रह जाएं। इसलिए समय पर हमारे सामने समय है, उसका सदुपयोग करके हमें भगवान की भगवत कथा को सुनना चाहिए।